नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का एक और सेट लेकर हम लोग आए हैं। तो आज ये सेट जो होता है यूपीएससी, बीपीएससी और बिहार दरोगा और बिहार एसएससी और बिहार सचिवालय के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिया होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते आज हम लोग सेट नंबर देखते हैं। 93 नंबर सेट है जो 6 दिसंबर 2024 को कराया गया था। तो चलते हैं, देखते हैं आज का हम लोग का ये पहला क्वेश्चन रहा हो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन आपको सही है उस सही को आपको चयन करना है। पहला कह रहा है कि 8 मार्च 2024 को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किया जाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, ये तो पहला हम लोग का सही है। किसको मिला है? प्रभा वर्मा को मिला है। ठीक है, प्रभा वर्मा याद रखिएगा, प्रभा वर्मा नाम है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस पुरस्कार की स्थापना 1994 में किया गया था। नहीं, गलत बात है। इसको किया गया था स्थापना 1991 में, याद रखिएगा। कब? 1991 से सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जा रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 मात्र एक सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 आपका कह रहा है कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो बाकू अजरबैजान में। आपको 2 का 2 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से किसी देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो कौन? अर्जेंटीना जो है वह शामिल होने से इनकार कर दिया गया है। तो आपको 3 का 3 नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? तो 42 आपको हो जाएगा। 42वां स्थान है बौद्धिक संपदा में। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मानवी मधु कश्यप को बिहार का प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनाया गया है। 5 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपके सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला कह रहा है इसमें कि पवन कौन चयन सही करें? अच्छा, गलत मिलान चयन करना है। गलत को आपको चयन करना है। तो देखिए कि इसमें कौन सा मिलान जो गलत आपका है, कौन सा मिलान गलत है? तो पहला कह रहा है कि पवन टरबाइन स्थापित करने वाला पहला टाइगर ये केरल है। हाँ, ये तो हम लोग का पहला सही है। दूसरा कह रहा है झूमर नृत्य कहाँ का? झूमर नृत्य झारखंड का नहीं, ये गलत हम लोग का। झूमर नृत्य कहाँ का है? तो बिहार का आपको हो जाएगा। तीसरा कह रहा है आपको कि सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश से। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और डी नंबर कह रहा है कि शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा राजस्थान किया गया। तो हम लोग का ये भी सही है। ठीक है, तो हम लोग का गलती कौन था इसमें? था 2 नंबर गलती था, आपको याद रखिएगा। झूमर नृत्य हम लोग का कहाँ का है? झारखंड का नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद अस्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो देखते हैं आगे हम लोग। तो कितना बढ़ने का अनुमान है? तो 10.6% बढ़ने का अनुमान है। 7 का आपको जगह 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते कह रहा कि भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2050 तक 1 लाख मेगावाट लक्ष्य रखा गया बढ़ाने का। ठीक है, तो 8 का 4 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं लोक याद रखिएगा 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुआ उसके साथ किन किन राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ था? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और सिक्किम। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और सिक्किम, ये 4 राज्यों में चुनाव हुआ था। याद रखें 1, 2, 3 और 6, यानी ऑप्शन नंबर 9 का 4 नंबर राइट आंसर है डी। कहाँ कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों भाई था, दोनों बंटवारा हुआ 2014 में दोनों का। एक उड़ीसा याद रखिएगा, एक सिक्किम याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आइए हम।
10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-58 के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है आपको कि अगला कह रहा है कि इसे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कथन में कह रहा है कि इनमें से कथन विचार करना, कौन सा कथन असत्य मतलब कौन सा कथन गलत है। तो मेरा गलत कोई नहीं, दोनों सही है। तो हमने इन ऑप्शन हम लोग को मारना, इसमें ना तो एक गलती है ना तो दो गलती है, दोनों हम लोग क्या था, राइट था। याद रखिएगा PSLV जब C-58 से लॉन्च किया गया था और ब्लैक होल एक्सपोसाइट को PSLV C-58 से लॉन्च किया गया था और ब्लैक होल के बारे में उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 11 हम लोग आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ लिखा हुआ मानव लिखा है, मानव होना चाहिए। मानव की उत्पत्ति हुई थी। याद रखिएगा 11 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 3 नंबर सीनोजोइक युग में इसका उत्पत्ति हुआ था। तो 11 का 3 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आते, अच्छा क्वेश्चन हम लोग का है, 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर मतलब कि उसका कोड़ लकड़ी के नली बनाने के साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगा से लकड़ी का नली बनाने का साक्ष्य मिला है। तो 12 का 2 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हम आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है। कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है। तो याद रखिएगा धर्म क्षेत्र में करता है। 13 का आपको जाएगा राइट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 हम आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और सही कथन को आपको चयन करना है। तो इसमें कह रहा है कि अस्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, गलत बात है। अगला कह रहा है कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 2 हम लोग का यहाँ से सही है। आगे बढ़ते इसमें और दिया गया है। इसका 3 नंबर कह रहा है कि महासंघिकों द्वारा बुद्ध की देवत्वारोपण के महायान बौद्ध धर्म के प्रोत्साहित किया था। हाँ, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 इसका सही राइट आंसर था, यानी कि 14 का 2 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का अरबी यात्री सुलेमान ने किस वंश के शासकों को रूहमा कहा था। तो किस शासकों को रूहमा कहा था। तो याद रखिएगा 15 का पाल वंश के शासकों को रूहमा कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 हम आते हैं। 16 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कौन सा युग्म सुमेलित है। तराइन का प्रथम ईसा युद्ध, ये तो गलत है, 1191 में पहला कह रहा है 1191 में, और दूसरा 1192 में हुआ था। अगला कह रहा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। 1556 में, तो ये भी गलती हम लोग हो गया, 1556। अगला कह रहा कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। 1194 में। हाँ, ये बिल्कुल सही हम लोग का। अगला कह रहा कि जो तैमूर था भारत पर आक्रमण कब किया था। देखिएगा 1347 में किया था आक्रमण, कब 1347 में। तो हम लोग का ये भी गलत था, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन था, चंदावर का युद्ध 1194 में किया गया था, ये हम लोग का राइट आंसर था। 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक को रचना किया था। तो कौन किया था। तो 17 का आपको राइट आंसर आपको अमीर खुसरो किया था। 17 का 2 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 आते हैं कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो सुहरावर्दी। कौन था, शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से था। 18 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा कि मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का पूरा नाम क्या था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्नों में से एक था। तो कौन था, तानसेन। 19 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में हम आते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसने सम्राट मोहम्मद शाह के खालसा भूमि पर हजारा प्रथा के उन्मूलन के लिए वकालत की? तो कौन किया था? तो याद रखिएगा, आपको हो जाएगा 20 का ख्वाजा मीर दर्द किया था। 20 का 3 नंबर राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं लोग। 21 नंबर क्वेश्चन करा कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो औपनिवेश के सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, आपको हुआ था, ये आपको हुआ था बंगाल में, आपको हुआ था कहाँ पे? बंगाल में। तो आपको 21 का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लगाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करा कि इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, इसको चुनना हम लोग का। तो पहला कह रहा कि इस संधि में 1765 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया इस संधि पे, हाँ बिल्कुल, तो पहला हम लोग का राइट आंसर है, पहला हम लोग को राइट आंसर। अगला कह रहा आपको कि मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी औपचारिक रूप से अनुतत दिया था, हाँ दे दिया था, ठीक है। अगला कह रहा कि सी नंबर की 50 लाख के भुगतान पर अवध इनके नवाब को लौटा दिया था। नहीं, गलत बात है, 50 लाख रुपया में अवध को नहीं लौटाया था, गलत। ये तीनों पर कब्जा कर लिया था अंग्रेज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। अगला कह रहा बनारस, डी नंबर कह रहा कि बनारस तथा आसपास का क्षेत्र अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था, हाँ ये भी हमको सही। तो गलती कौन था? सी नंबर गलती था हम लोग का, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर 3 आपको जगह। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा आपको कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन लाया था? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं था? तो कौन लागू नहीं होता है? तो याद रखिएगा, आपको जगह पहला कह रहा कि दूसरों के खर्च पर एक विशाल सेना बनाए रखना, ये तो सही था। अगला कह रहा भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही था। अगला कह रहा कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये नहीं था हम लोग का। और डी कह रहा कि भारतीय रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना था, ये सब का कथन था। तो हम लोग का ये गलत था कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध कर, ये गलत था। तो 23 का 3 नंबर राइट आंसर। 24 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कि बारदोली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व प्रदान किया था। 24 का 1 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का उद्देश्य था। तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना था। तो 25 का राइट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी कौन? युगांतर। तो युगांतर का संपादक कौन था? अरविंद घोष। कौन था? अरविंद घोष। वही अगर देखा जाए फिर हिंदुस्तान का संपादक कौन था? तारकनाथ दास, ठीक है। तो याद रखिएगा, युगांतर विदेश में प्रकाशित नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। त्रिपुरी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो क्या महत्वपूर्ण कदम था? तो महत्वपूर्ण कदम था इसका क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था जी। 27 का 3 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। 28 में आते हैं। कल जॉर्ज तृतीया की किस नीति के कारण उपनिवेशों में आक्रोश पनपा था? किस नीति के कारण आक्रोश पनपा था? तो याद रखिएगा, आपको हो जाएगा व्यक्तिगत शासन की नीति के कारण आक्रोश पनपा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 कह रहा कि यूरोप पर मित्र देशों के आक्रमण का कोड क्या था? तो क्या था? ऑपरेशन ओवरलॉर्ड था। 29 का 3 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि
कारदांग मठ, अच्छा क्वेश्चन है, कारदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। 30 का 3 नंबर राइट आंसर है। 31 में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मूर्ति तरह दिया गया एक साइड दिया संबंधित तथ्य। तो पहला कर आपको कि अभय मुद्रा की मूर्ति कहाँ पे है? तो सुल्तानगंज में, ये हम लोग का सही है। अगला करा कि वराह प्रतिमा कहाँ पे है? तो उदयगिरी में, आपको ये भी हम लोग का राइट आंसर है। अगला करा कि अमरावती मूर्ति कहाँ पे है? तो सातवाहन साम्राज्य, ठीक है। नटराज शिव है तो आपको एक बादामी गुफा, ठीक है। तो सामने सामने 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 31 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक है। 32 का 3 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 करा कि रचनात्मक या अपसारी प्लेट के विस्तार के कारण किस महासागर का विस्तार हो रहा है? देखते हैं आगे हम लोग। तो किस महासागर का विस्तार हो रहा है? तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर का आकार है एस आकार का, ठीक है, एस आकार का। तो 33 का 2 नंबर। 34 में आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्मजीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो कभी उन पर रहते थे तो कौन सा चट्टान? आप अवसादी चट्टान पर। 34 का 3 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 करा कि बड़े आकार के क्रेटर को किस नाम से जाना जाता है? तो बड़े आकार के क्रेटर को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा कि कल्डेरा कहते हैं, कॉलडेरा। 35 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। कल बिसन मैसिव पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो बिसन मैसिव कहाँ पे है? माउंट विंसन। तो आपको अंटार्कटिक महासागर में, कहाँ पे है? अंटार्कटिक महासागर में। ऊपर आपको होता है नॉर्थ में, आपको होता है आर्कटिक, नीचे होता है अंटार्कटिक। एस आकार का जो बीच में आपको होता है वो होता क्या होता है? अंटार्कटिक, अटलांटिक महासागर। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है? तो अंतर्देशीय मतलब जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ा आपको हो जाएगा, ठीक है। 37 का 4 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में आते हैं। 38 क्वेश्चन करा कि एल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एल नीनो के बारे में करा यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असमान रूप से गर्म होना होता है, एल नीनो। 38 का 4 नंबर। 39 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः प्रचलन में नहीं है? तो कनाडा में नहीं है गहन कृषि, तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्या है? बर्फ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद आपको होगा। 40 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आते करा कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश जो है असल रूट देश है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो याद रखिएगा पराग्वे और बोल्विया 2 देश आपको है। 41 का 1 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं करा कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित है? तो कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित है? तो याद रखिएगा मिजो और नागा की पहाड़ियाँ। 42 का 1 नंबर राइट आंसर है, मिजो और नागा की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 में आते हैं। 43 करा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको हो जाएगा दामोदर नदी आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं करा कि सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार झील कहाँ पे? देवों की नगरी उत्तराखंड। 44 का 3 नंबर सूर्यधार। क्वेश्चन नंबर 45 में आते करा कि भारत में
महावट क्या है? तो भारत में महावट क्या है? ये है आपको सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? महावट बोलते हैं। तो 45 का 1 नंबर राइट आंसर है। अगला आते हैं 46 क्वेश्चन में आते हैं। करा कि भारत के आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला करा कि यह हिमालय के तलछट्टी में पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। कौन सा कथन करा गलत है? ठीक है। अगला करा कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में पाया था। बिल्कुल, अगर हिमालय में पाया था तो बिहार यूपी हम लोग का हिमालय का पार्ट नहीं है, तो हम लोग का ये गलत है। अगला करा कि साल, आंवला, शीशम और महुआ इन वनों की कुछ मुख्य प्रजातियां हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला करा कि यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा क्षेत्र में होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग का गलत कौन था? 2 नंबर। 46 का 2 नंबर राइट आंसर। 47 में आते हैं। 47 करा किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है? तो पहली जलमार्ग जो NHW नेशनल हाईवे वाटरवे, एक जो है वो गंगा नदी और दूसरा क्या होता है? ब्रह्मपुत्र का आपको हो जाएगा। तो 42 का राइट आंसर 4 नंबर आपको हो जाएगा। 47 का 4 नंबर। 48 में लोग आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि जैव विविधता दिवस कब मनाया था? तो 22 मई को मनाया था जैव विविधता दिवस। तो 48 का राइट आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 में लोग आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत आपको इसमें है? तो पहला कर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सही बात है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य आसाम में, ये भी बिल्कुल सही है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में, ये भी हम लोग का सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान MP में नहीं है। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में आपको जाएगा। कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो आपदा से पहले क्या करते हैं? पूर्व चेतावनी देते हैं कि वहाँ से हट जाना, ताकि वहाँ पानी ज़्यादा हो सकता है। अगला करा क्षेत्रीकरण करना, हम लोग को जहाँ तहाँ रहते हैं उसको क्या करते हैं? साइड हो जाते हैं। अगला करा कि पुनर्निर्माण हम लोग कब करते हैं? जब आपदा के बाद करते हैं। योजना और नीतियाँ कब बनाते हैं? आपदा के पहले। और पुनर्निर्माण आपदा और के बाद करते हैं। तो 50 का 3 नंबर राइट आंसर है। 51 में आते हैं लोग कर रहा। वर्ष 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। 51 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा का सदस्य थी? तो कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से थी? तो मद्रास से, याद रखिएगा। अम्मू स्वामीनाथन, निर्वाचन क्षेत्र मद्रास। 52 का 4। 53 में आते हैं। 53 क्वेश्चन कर आपको कि भारतीय संविधान का कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्रीय में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करता है? तो संघवाद जो है वह संदर्भ, यानी कि दोनों को मिलाकर रखता है, दोनों को। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया है। 7 को लोप किया गया है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आपको जाएगा कि पहली अनुसूची में भाग ख को आने वाले राज्य हैं। तो 54 का 2 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। 55 करा कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल नंबर कितना? 347। तो 55 का 3 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। 56 कर आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 326 के अंतर्गत कितने प्रकार का रिट जारी करते हैं? तो कितने प्रकार करते हैं हम लोग? 5 प्रकार का। 56 आते हैं।
तो हम लोग 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं। तो 56 का राइट आंसर 1 नंबर आपको हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हो या तो हाई कोर्ट हो, वह 5 प्रकार का रिट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 57 में बनवाते हैं। 57 और अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। तो किन किन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ, तो उसका आपको सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला हरियाणा कब हुआ था? 1966 में, याद रखिएगा। हरियाणा का 1966 में, सिक्किम का 1975 में, उसके बाद नागालैंड का 1963 में, और मेघालय का 1972 में। ठीक है, ममेत्री तीनों 72 में था। तो पहले 63 आने की कौन? नागालैंड आने की 3 नंबर ऑप्शन, 3 1 4 2। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर आपको 3 हो गया। 58 में बनवाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक यानी कि मूल अधिकार नहीं है? हम लोग का मूल अधिकार नहीं है। तो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, नागरिकता का अधिकार हम लोग का नहीं है। 58 का 3 नंबर। शोषण के विरुद्ध भी अधिकार हम लोग का है। तो 58 का हम लोग का 3 जो है राइट आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा कि भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? कौन नहीं है? तो देखना हम लोग का। तो कल ग्राम पंचायतों का संवर्धन है, तो ये हम लोग का है। अगला कह रहा है कि भवन निर्माण संबंधी उपनियमों का तैयार करना, ये हम लोग का नहीं है। अगला कह रहा है समान नागरिक संहिता है। अगला कह रहा है कि मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध करना, ये भी हम लोग का है। तो राइट आंसर कौन था हम लोग का? ए नंबर होगा। 55 का 59 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं हम लोग। कह रहा कि न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये केवल और केवल राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार होता है। 60 का 3 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो गणतंत्र कहाँ से? तो हम लोग लिए हैं फ्रांस के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 62 में आते। कह रहा कि सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किन वर्षों में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे लाया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1980 से 85 के बीच। 7वां पंचवर्षीय हुआ 1980 से 85 से 90 के बीच। 1985 से 90 के बीच हुआ था 7वां। और 1990 से 1992 के बीच हम लोग क्या था? यही था हॉलीडे, यानी कि योजना अवकाश था। तो 62 का 3 नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। 63 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? तो चक्रीय बेरोजगारी आपको हो जाएगा। 63 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 करा कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसके साथ? स्वास्थ्य आपको आता है, टीकाकरण का आपको हो जाएगा। ठीक है, 64 का 1 नंबर। 65 में आते हैं। 65 करा कि खदान की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्था जिम्मेवार है? तो FCI। 65 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। 66 करा कि निम्न में से कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर क्या है? तो बजट का घाटा, कितना व्यय किए हैं और कितना हम लोग खर्चा किए हैं, उसी को जो अंतर होता है क्या कहता है? बजट घाटा। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं कि भौतिकी में हबल नियतांक क्या होता है? भौतिकी में हबल नियतांक क्या होता है? आगे देखते हैं। तो भौतिकी में हबल नियतांक क्या होता है? तो 67 का आपको क्या हो जाएगा कि माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती हो। माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड की विस्तार की व्याख्या करती है। 67 का 3 नंबर। 68 में आते हैं हम लोग। करा 68 करा कि यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गतिशील है, तो वस्तु के वेग के
परिमाण तुल्य किसके बराबर होगा, तो उसकी चाल के बराबर आपको हो जाएगा। 68 का 1 नंबर राइट आंसर है। 69 में बनवाते हैं। 69 का आवेग जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो आवेग को तो कल किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल ये कहलाता है आवेग। ठीक है, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल को आवेग कहते हैं। 69 का 3 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी गति ऊर्जा है, तो कौन गति ऊर्जा है, तो बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन ये भी है, एक साधारण पेंडुलम की गति ये भी है। तो तीनों हम लोग का क्या है, गति ऊर्जा है। तो 1 2 3 सभी सही इसका हो जाएगा। 70 का 4। 71 में बनवाते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन करा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो 71 का 2 नंबर राइट आंसर है। 72 में बनवाते हैं। 72 अच्छा क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान कितना 212 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा, इसका फार्मूला होता है F-32/9 और C/5। इस पर आप निकालिएगा तो आपको इस पे निकलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको C = कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 72 का 1 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 में बनवाते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं थॉमसन प्रभाव कहते हैं। 73 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 में बनवाते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो कौन, ध्रुवण के कारण ही प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 75 करा कि एक क्षण चुंबक को 2 बराबर अगर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी समान, यानी कि ध्रुव शक्ति क्या होती है, दोनों का बराबर हो जाएगा। 76 नंबर में आते हैं हम लोग। 76 कह रहा कि निम्नलिखित में से गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहता है, संक्षेपण बोलते हैं हम लोग। 76 का 1 नंबर राइट आंसर आपको जाएगा। 77 में बनवाते हैं। 77 कह रहा कि आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो परमाणु आकार बदलता है। संयोजकता नीचे आने पर क्या होता है, घटता है हम लोग का, तो ये हम लोग का राइट आंसर है। धात्वीय गुण क्या होता है, बढ़ता है। कोषों की संख्या क्या होती है, अभी बढ़ती है, बस संयोजकता जो होता है, वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, नहीं बढ़ती है। तो 77 का 2 नंबर राइट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन करा कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है, आगे देखते हैं। 78 क्या कहलाता है, तो कठोर जल कहलाता है। तो 78 का 1 नंबर आपको कठोर जल कहलाता है। 79 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। करा कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला करा आपको कि हीरे की चतुष्फलकीय संरचना होती है, हाँ बिल्कुल होती है, जबकि ग्रेफाइट को पष्टकोणीय समतल यानी कि हेक्सागोनल प्लेनर संरचना होती है, हाँ बिल्कुल। पहला हम लोग का ये राइट आंसर है। सी देखते हैं। सी में इसका राइट आंसर आपको 2 है, गलत है। देखते हैं इसमें सही कौन कौन। पहले सी में कह रहा है कि ग्रेफाइट नरम होता है किंतु हीरा कठोर होता है। ग्रेफाइट नरम होता है किंतु हीरा कठोर होता है, ये भी सही हम लोग का। डी नंबर कह रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा सुचालक नहीं होता, विद्युत का कुचालक होता है। तो हम लोग का गलती कौन था, 2 नंबर के हीरा और ग्रेफाइट भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, गलत बात है। तो हम लोग का 79 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 हम लगाते हैं। 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबा और जस्ते से बनी होती है, तो डच जो होता है ना वह तांबा और जस्ते का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 81 हम लगाते हैं। 81 कह रहा है कि जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है, तो जीवाणु कोशिका की लंबाई 3 से 5 माइक्रोमीटर आपको होती है।
तो 81 का 4 नंबर। 82 हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। करा निम्न में से कौन सा मृत जीवी है? कौन सा मृत जीवी? घास क्या है? तो जीवी है। राइजोपस क्या है? मृत जीवी कौन है? तो राइजोपस जो है मृत जीवी है। ठीक है। 82 का 2 नंबर। 83 हम लोग आते हैं। 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? पहला कर आपको ब्रायोफाइटा मॉस, सही बात है। एंजियोस्पर्म गुलाब, सही बात है। टेरिडोफाइटा साइकस, ये हम लोग का गलत है। ठीक है। अगला कर रहा है जिम्नोस्पर्म, ये भी हम लोग पाइनस, ये सही है हम लोग का। गलती कौन था? 3 नंबर। 84 में आते हैं। 84 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोश के परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण स्तर सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो अंतः परद्रव्य जालिका। तो 84 का 4 नंबर राइट आंसर रहेगा। 85 नंबर क्वेश्चन करा कि एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां आवश्यक और महत्वपूर्ण है? तो उसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए, उसके लिए पानी होना चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन होना चाहिए, यानी कि पानी, तापमान और ऑक्सीजन तीनों उसको होना चाहिए। तो 85 का 2 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं। 86 स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो पहला इसमें देखिएगा, पहला कह रहा कि क्वासियोकोर, तो क्वासियोकोर किसकी बीमारी होती है? तो ये आपका प्रोटीन की कमी से आपको होती है। ठीक है। अगला कमजोर हड्डियों और मांसपेशियां, तो कैल्शियम की कमी से। रक्तलप्तता आयरन की कमी से। घेंगा आयोडीन की कमी से। तो 1 का हम लोग को 4 और 2 का 3 और सी का 2 और डी का 1 नंबर। 86 का 3। 87 नंबर में आते हैं हम लोग। 87 क्वेश्चन कर हम लोग को कि निम्नलिखित में से किसे समानतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो स्कंद रोधी जो होता है वह ब्लड थिनर के रूप में जाना जाता है। 87 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर में आती कर रहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देश से किया गया था? तो आगे देखते हैं हम लोग। तो किसके दिशा निर्देश पर हुआ था? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के दिशा निर्देश पर किया गया था। तो 88 का राइट आंसर हम लोग का 2 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं कि डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या होता है? डॉट्स पर इंच। 89 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि बैकअप क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि बैकअप में क्या रखते हैं। तो कह रहा कि ओरिजिनल सोर्स, जो ओरिजिनल चीज़ हम लोग का होता है, ओरिजिनल सोर्स से एक विभिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखते हैं ताकि भविष्य में काम आ सके। तो हम लोग क्या करते हैं? डाटा को सुरक्षित रखते हैं हम लोग। 91 नंबर में आते हैं हम लोग। 91 कह रहा है भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे थे? तो याद रखिएगा बीबी गिरी, ये श्रम मंत्री का कार्य भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। कल बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में है? यानी हॉकी में जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी कहाँ की है? तो पाकिस्तान का स्टेडियम है ये। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो फोलकेटिंग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फोलकेटिंग बोलते हैं। 93 का 4 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा कि सिंहराज अधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका खेल है बैडमिंटन। 94 का आपको हो जाएगा, नहीं सॉरी, निशानेबाज। सिंहराज अधाना का संबंध निशानेबाज से है। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? तो किस नाम को पहले पूना के नाम से जानते थे? तो हम लोग याद रखिएगा, इसको बैडमिंटन को हम लोग बोलते थे, पूना। क्वेश्चन नंबर 96 में आते कि नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच के सीमा रेखा बनाती है, कौन सी नदी है? तो आपको कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। 96 का 3 नंबर राइट आंसर। 97 में आते करा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो टोटल 8 सीट मिला था बिहार को।
97 का 3 नंबर। 98 में लगवाते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा, यानी कि अभी तक बिहार का मुख्यमंत्री कौन नहीं बने हैं। तो नीतीश कुमार तो है, राबड़ी देवी भी थी, कर्पूरी ठाकुर भी थे, और रामविलास पासवान नहीं थे। तो ये हम लोग का गलत थे। 98 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 99 में लगवाते कह रहा कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर नहीं गुजरती। तो हम लोग को जो 82.5 डिग्री जो है हम लोग का भारत इंडिया से गुजरता है। कहाँ से? तो यूपी, एमपी और कहाँ पे? यूपी, एमपी और एपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। कितना गुजरती है वहाँ से? 82.5 उड़ती है। तो हम लोग बिहार क्या और पूर्व में है, तो और आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पे? 81 तो होगा नहीं, 89 बहुत आगे हुआ, तो 86 में लोग राइट आंसर। 99 का 2 नंबर राइट आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 99 का हम लोग का राइट आंसर क्या? 2 आपको हो जाएगा। थोड़ा सा स्टडी देख के मारिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन में आते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? पॉपी प्लांट, अफीम के लिए उत्पादन के प्रसिद्ध था, तो बिहार अपना था, बिहार प्रसिद्ध था। तो दोस्तों ये था हम लोग का 100 क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पर अगर नया होंगे तो शेयर, लाइक और बेल आइकन दबा देगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, और सब्सक्राइब कर देगा ताकि मेरा भी फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।